नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 जो कि हुआ 14 मई 2023 को ऑफिशियल आंसर की आ गई है और उस ऑफिशियल आंसर की में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो सारा का सारा पेपर हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है सभी लोगों ने अपना आंसर्स जो है वो मिला लिए होंगे। चलिए शुरुआत कर देते हैं। तो केंद्रीय बजट से क्वेश्चन था। केंद्रीय बजट 2023-2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो इसका सही जो उत्तर है वो 30 जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। बजट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 में। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। एक पुस्तक के बारे में पूछा गया था, स्पेयर नाम से। स्पेयर पुस्तक किसकी है? तो प्रिंस हैरी की पुस्तक है। नेक्स्ट है, संसाधनों के उपयुक्त तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है? जी होता है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है और वह भिक्षु जो थे वो आपका नागसेन थे। नेक्स्ट है, महासागरीय लवणता से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। नेक्स्ट है, अल नीनो के बारे में बात करें तो अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। पूछा गया था अल नीनो से रिलेटेड कि कौन सा सही है। तो इसमें सही ये है कि अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। नेक्स्ट है, शांति घोष जी के बारे में बात करें, महिला स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी ये। इसके अलावा अगर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महिलाओं के बारे में बात करें तो मंतांगनी हाजरा, कनक लता बरुआ, अरुणा आसफ अली, इन तीनों नाम से आप वाकिफ़ हैं। शांति घोष जी इनसे रिलेटेड नहीं थी। नेक्स्ट है, माउंट न्यूमैन के बारे में बात करें तो माउंट न्यूमैन जो है वो आपका मैग्नीज नामक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, एक करंट से क्वेश्चन था ताइवान से रिलेटेड। 25 दिसंबर 2022 को ताइवान देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा जो है वो अनिवार्य कर दी गई थी। तो कहाँ की गई थी? ये ताइवान में की गई है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त की गई है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकती है। सही है। इसके अलावा सेकंड था, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये दोनों ही आपके उत्तर सही थे। नेक्स्ट है, 1857 में बरेली जो उत्तर प्रदेश में है उस क्रांति का जो नेता है वो खान बहादुर खान साहब थे। बहुत ही पेट क्वेश्चन है, आयोग ने पूछा है कई बार। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 12.8% वन है। सही बात है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट है, पोप बेनेडिक्ट के बारे में बात करें तो पोप बेनेडिक्ट 16वें इनका हाल ही में निधन हुआ था और वह जर्मनी के मूल निवासी थे और इसके अलावा 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप हुआ करते थे। वैसे करंट का क्वेश्चन है, दोबारा तो एग्जामिनेशन में आएगा नहीं। नेक्स्ट है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करें तो गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवकरणीय होते हैं। नेक्स्ट है, संगीत की टप्पा शैली के बारे में बात करें तो संगीत की टप्पा शैली जो है वो आपका मोहम्मद शाह मुग़ल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी। तो संगीत की जो टप्पा शैली है वो कहाँ हुई थी? मुग़ल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विस्तृत हुई थी, मोहम्मद शाह के दरबार में। नेक्स्ट है, कुछ और
चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। महान्यायवादी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए आहर्त हो। सभी लोगों को पता है आर्टिकल 76 के तहत आपका महान्यायवादी जो है वो आता है। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जी बिल्कुल, ये सही कथन है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है वो आवश्यक है। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। आर्टिकल 280 ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 315 पूछा गया था, संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 338 पूछा गया था, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। बहुत ही पेट क्वेश्चन था ये भी आयोग का, और कई बार आप लोगों ने पढ़ रखा है। नेक्स्ट, कुछ घटनाओं को के बारे में बताना था, जैसे मोपला विद्रोह 1921 का है, खिलाफत आंदोलन 1919 का है, होम रूल 1916 का है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें से कौन अंतिम है? तो ऑब्वियस सी बात है, इसका सही उत्तर आप लोगों को पता है, मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था, तो लास्ट था। कुछ पर्वत और देशों के बारे में पूछा गया, जैसे किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। टुबकुल के बारे में पूछा गया था, तो टुबकुल जो है वो आपका मोरक्को में है। इसके अलावा स्टेनली के बारे में पूछा गया था, तो स्टेनली जो है युगांडा में है। हॉगर के बारे में पूछा गया था, तो हॉगर जो है वो अल्जीरिया में स्थित है। कुछ व्याधि हैं उनके कारकों के बारे में पूछा गया था, जैसे पैप्टिक व्रण जो है वो आपका विषाणु से रिलेटेड है। इसके अलावा डेंगू जो है वो आपका कह सकते हैं हम लोग कि आपका विषाणु से रिलेटेड है। डेंगू जो है वो आपका विषाणु से रिलेटेड है। और फील पाँव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कृमि से रिलेटेड है। और अगर हम लोग मलेरिया के बारे में बात करें तो प्रोटोजुआ से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य जो है नहीं हो सकते, ये बात सही है। इसके अलावा एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए, ये भी आपका सही है। वेटलैंड दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, 2 फरवरी को मनाया जाता है। माध्याह्न भोजन योजना से रिलेटेड पूछा गया था, तो माध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में 2021 में पुनर्निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि जो है वो मान्य होते हैं। और ये कार्यविधि है क्या? भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, तो वो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि जो है वो मान्य होते हैं। नेक्स्ट है, जैनुल आब्दीन के बारे में बात करें तो जैनुल आब्दीन जो है कश्मीर का शासक था, जिसने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। हांगुल के बारे में बात करें तो भारत के जम्मू कश्मीर भाग में हांगुल नाम का हिरण जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करते हैं, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है, भागदूह के बारे में बात करें तो वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह जो वर्ड था, ये अधिकारी हुआ करता था, ये राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी हुआ करता था। नेक्स्ट है, निर्धनता के प्रकारों के बारे में बात करें तो पूर्ण निर्धनता सही है, सापेक्ष निर्धनता सही है, व्यक्तिपरक निर्धनता जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है, कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात करें तो कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, एकदम गलत है। तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था, ये भी आपका गलत ही है। नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपका महत्वपूर्ण हैं और पूछी जाएंगी। अभी जो आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन होंगे वहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको ये तैयार भी करना चाहिए और ये आपको पूरी तरह से आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको नेक्सस जीएस का पेड बैच ज्वाइन करना है
तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024, आरओ और प्री खंड शिक्षा अधिकारी प्री के लिए नया बैच जो है 18 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है 6390540001, 7080540001। इन नंबर्स पर डिटेल मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नेक्सस जीएस बाई अतुल सर। ये आपको ईजिली मिल जाएगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो का जो आपका टेलीग्राम है, फ्री टेलीग्राम है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, वेटलैंड दिवस के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए, बहुत बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट है, सहारा मरुस्थल के बारे में बात करें तो सहारा मरुस्थल जो है दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और कुल मिलाकर बोल सकते हैं अंटार्कटिका और आर्कटिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। भागदू के बारे में भी हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेटराइट मिट्टी के बारे में बात करें तो लेटराइट एक मिट्टी और चट्टान प्रकार दोनों हैं जो लोहे और एल्युमिनियम में समृद्ध और इसे आमतौर पर गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गठित माना जाता है। ये पूछा भी गया था लेटराइट मिट्टी से रिलेटेड। तो जो यह मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, वे उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। नेक्स्ट है, फ़िरोज़ तुगलक के बारे में बात करें तो अजीज़ुद्दीन खान फ़िरोज़ तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित करीब 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद इन्होंने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पोषक स्तर के बारे में बात करें तो पोषक स्तर जो है वो आपका खाद्य श्रृंखला में जीवों के समृद्ध होने से बनते हैं। नेक्स्ट है, संघीय बजट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बहुत पूछा गया था। संघीय बजट 2023-24 के अनुसार आवंटन के संदर्भ में मनरेगा से अधिक कटौती आत्मनिर्भर भारत योजना में की गई। वैसे बजट से बहुत क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, लेकिन इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे भी गए। पंचायती राज से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। पंचायती राज पर वर्ष 1977 में गठित अशोक मेहता समिति ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, फिलीपाइंस के बारे में बात करें तो फिलीपाइंस में नारियल और गन्ने की कृषि विकास का जो श्रेय है वो आपका जाता है स्पेन और अमेरिकी वासियों को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रावधानों से रिलेटेड पूछे गए थे, जैसे राजभाषा जो है संविधान के भाग 17 में है, संघ राज्य क्षेत्र जो है 8वें में है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है भाग 10 में है, अधिकरण जो है वो 14A में पूछा गया है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन के बारे में बात करें तो पंचायतों के समस्त चुनावों का जो संचालन करता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ सिद्धांत हैं किनसे रिलेटेड हैं उनके बारे में बात करें, जैसे जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो है वो आपका माल्थस से संबंधित है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो है वो थॉम्पसन से संबंधित है। सामाजिक अप समायोजन सिद्धांत जो है वो हेनरी जॉर्ज से संबंधित है। और जनसंख्या से उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है वो आपका एडविन केनिन से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये पुस्तक आई थी, इसके जो राइटर हैं वो आपका विमल जालान साहब हैं। नेक्स्ट है, जाइलम के बारे में बात करें तो संवहनी पादपों में 2 परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, पहला होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। जल विभाजक के बारे में बात करें तो एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और पानी को छोड़ती है, उसे जल विभाजक या फिर वाटरशेड कहते हैं, पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है,
आर्टिकल 108 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो आर्टिकल 108 जो है वो आपका संयुक्त अधिवेशन से संबंधित चीज़ है और संसद की दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसका प्रावधान करता है। आर्टिकल 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं और बुलाने का जो कार्य होता है वो आपका आहूत करने का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति साहब का होता है। नेक्स्ट है SDG 5 के बारे में बात करें तो SDG 5 लैंगिक समानता से, SDG 2 शून्य भूख से तथा SDG 3 जो है अच्छा स्वास्थ्य भलाई से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में बात करें तो होपफुली सभी को पता भी रहा होगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। PM गति योजना के बारे में बात करें तो PM गति योजना जो है वो आपका बोल सकते हैं कि PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ करीब 13 अक्टूबर 2021 को हुआ था और मोदी जी द्वारा किया गया था नई दिल्ली में। इस योजना के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना पादप लाइन में 7 इंजनों तथा सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को PM गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया था। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के बारे में बात करें तो नवंबर 2022 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत जो है वो 9वें नंबर पे था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। नेक्स्ट है EV रामस्वामी नायकर के बारे में बात करें तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, 1920 में हुआ था और इन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। अगर इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो EV रामस्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की। केरल में त्रावणकोट नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन स्टार्ट हुआ और इस आंदोलन में EV रामस्वामी नायकर, OP केशव मेनन, TK माधवन और केपलप्पन ने पार्टिसिपेट किया था। पूछा जाता है इनके बारे में। जनसंख्या स्थायित्व के बारे में बात करें तो भारत में जनसंख्या स्थायित्व का जो लक्ष्य है वो 2070 तक निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है कुछ योजनाएं थी जैसे कि बोल सकते हैं कि सोशल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 की है, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 की है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना ये 2014 की है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन फरवरी 2016 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है इंसुलिन के बारे में बात करें तो अग्नाशय के लैंगरहैंस की आइलेट की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है और अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागान नामक हार्मोन जो है वो आपका स्रावित होता है। कुछ पुस्तकें हैं उनके विषय के बारे में बात करें जैसे मिराते सिकंदरी थी, इसका विषय जो था गुजरात विजय था। इसी तरह से बुरहान ए माशिर था, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास उसमें था। रियाज उस सलातीन था, बंगाल का इतिहास उसमें था। रियाज उल मंसा के बारे में बात करें तो महमूद गवां के पत्रों का वो संग्रह हुआ करता था। नेक्स्ट है भारतीय जैविक डेटा केंद्र के बारे में बात करें तो ये आपका हरियाणा में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है पूछा गया था बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक के बारे में तो कांच, प्लास्टिक, कीटनाशक, अपशिष्ट तथा कृत्रिम रबड़ आदि गैर जीव जो जैव निम्नीकृत होते हैं उनके प्रदूषक हैं और इसमें मल मूत्र तथा अन्य जो घरेलू अपशिष्ट हैं वो आपका जैव निम्नीकृत प्रदूषक के बारे में है। नेक्स्ट है इन सीटू संरक्षण के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का जो रखरखाव है वो आपका इन सीटू संरक्षण द्वारा प्रदान किया जाता है या संरक्षण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है एजोला के बारे में बात करें तो धान के खेतों में एजोला का जैव उर्वरक के रूप में व्यापक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। नेक्स्ट है समताप मंडल के बारे में बात करें तो ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रैटोस्फीयर मतलब समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में
15 वर्ष के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। बहुत पुरानी चीज़ है, आर्टिकल 343 से संबंधित है। नेक्स्ट है, कुछ बंदरगाह थे, उनके देशों के बारे में बात करें तो जैसे मॉन्टेविडियो, ये आपका उरुग्वे से संबंधित है, जकार्ता इंडोनेशिया, रोटरडैम जो है नीदरलैंड है, इगारका बंदरगाह जो है मुख्यतः रूस में स्थित है, और ये बंदरगाह जो है यूनिसे नदी के इगास्किया क्रीक के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, मीरा कुमार जी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो मीरा कुमार जी हैं। नेक्स्ट है, कुछ नदियां हैं, उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो जैसे हेमावती है, उसकी सहायक नदी जो है वो कावेरी है, मालप्रभा की कृष्णा है, मंजरा की जो है वो आपका गोदावरी है। नेक्स्ट है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा के बारे में बात करें तो 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का जो गठन है वो आपका इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। नेक्स्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें तो गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का नाम है। ये आपका प्रयागराज से मेरठ को जोड़ेगी। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे करीब 6 लेन का मतलब है और 8 लेन तक विस्तार योग्य है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्राकृतिक वास के विनाश के बारे में बात करें तो बोल सकते हैं कि जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो प्राकृतिक वास का कहीं ना कहीं विनाश है। नेक्स्ट है, कोलोराडो और रियो ग्रांडे के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच की सीमा पर स्थित नदी जो है वो आपका कोलोराडो भी है और रियो ग्रांडे भी है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 20 के बारे में पूछा गया था तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 का हिस्सा क्या नहीं था? तो यातना के विरुद्ध निषेध नहीं था। इसके अलावा दोहरे दंड की धारा भी इसमें आती है, कायोत्तर विधि भी आता है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने का निषेध भी करता है। तो बहुत सारी चीज़ें इस टाइप से आती हैं। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के बारे में बात करें तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ ही 23 दिसंबर 1919 की ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए करीब 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस मतलब नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी। इसका उद्घाटन फरवरी 1921 में किया गया था। पूछा जाता है कि किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो 1919 का वो अधिनियम हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, संसद के बारे में बात करें तो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। जी, किया जा सकता है। इसके अलावा संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो ये भी होता है, ये भी आपका उत्तर जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है, शिवना समुद्र और कलपक्कम, इसके बारे में बात करें तो कर्नाटका में शिवाना समुद्र जल विद्युत संयंत्र की स्थापना वर्ष 1902 में कलकत्ता में की गई थी और 1902 में की गई थी। तमिलनाडु स्थित कलपक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों हेतु बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, आर्टिकल 280 के बारे में हमेशा पूछा जाता है। संविधान के आर्टिकल 280 के खंड 1 के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब कुल 5 सदस्य होते हैं तथा इसी अनुच्छेद के खंड 3 के तहत वित्त आयोग अपनी सिफारिशों संबंधित प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, नीति निदेशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग जो है वो पर्यावरण का संरक्षण ही होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्वैच्छिक समाज सेवा के बारे में बात करें तो कौन सी पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो स्वैच्छिक समाज सेवा जो है आर्थिक क्रिया नहीं है। किसानी भी है, परिवहन भी है, नौकरी भी होती है। नेक्स्ट है,
मातृशक्ति उद्यमता योजना, कौशल्या मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना, ये तीनों की तीनों जो है आपका बोल सकते हैं कि अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश की है, बाकी ये तीनों अलग हैं। जैसे मातृशक्ति उद्यमता योजना जो है वो हरियाणा की है। इसके अलावा कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो छत्तीसगढ़ की है। स्त्री निधि योजना जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण जो है वो आपका आलमगीरपुर करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मानदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए एक मानक मापदंड होता है। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवरों को मरुदभिद जानवर कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ दर्रों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। माना दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा जो है वो आपका बोल सकते हैं कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, बहुत पूछा जाता है, जैसे रोहतांग पूछा गया, शिवकिला, बड़ा लाचरला तो हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला बहुत पूछा जाता है, माना पूछा जाता है, लिपुलेख पूछा जाता है, उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला तो जिलेप्ले सिक्किम में ही है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। पालघाट केरला में है। थालघाट जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति के बारे में बात करें तो अनुशीलन समिति नामक संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी हुआ करता था, उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, कुछ दर्शन हैं प्रतिपादक, जैसे वैशेषिक है तो उलूक कड़ाद मुनि, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा ये आपका बादरायण से संबंधित है। ये बहुत ही पेट क्वेश्चन हैं आयोग के, लगभग से पूछे ही जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। खारीतदार के बारे में बात करें तो खरीदादार वह अधिकारी था जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। नेक्स्ट है, देवप्रयाग के बारे में बात करें तो देवप्रयाग नामक स्थान में अलकनंदा और भागीरथी जो नदी हैं वो मिलती हैं। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी के बारे में बात करें तो ये गुन्नार मिडल साहब की पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। नेक्स्ट है, रियो शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 के बारे में बात करें तो रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 जो है वो आपका सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, जल अधिनियम के बारे में बात करें तो जल अधिनियम जो है 1974 का है। ये रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाया गया था। नेक्स्ट है, मानव हृदय जो है कितने चैम्बर्स मतलब घटकों का बना होता है? तो केवल 4 घटकों का बना होता है। होपफुली सभी लोगों को पता रहा होगा। नेक्स्ट, यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन केंद्र जो है वो आपका डोनेट्स्क में है। नेक्स्ट है, पुराणों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि विष्णु वायु, विष्णु मत्स्य ब्राह्मण और भागवत पुराण से गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं। लैक्टिक पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण के बारे में बात करें तो लैक्टिक पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो आपका नदी है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रेशम का कौन सा घटक है? तो नाइट्रोजन जो है प्राकृतिक रेशम का घटक है। प्राकृतिक रेशम में नाइट्रोजन विद्यमान होता है और बोल सकते हैं कि कृत्रिम रेशम में नाइट्रोजन जो है वो आपका नहीं होता। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल के बारे में बात करें तो समुद्री शैवाल जो है वो आपका आयोडीन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बोला जा सकता है। नेक्स्ट है, कुछ झील हैं उनके देशों के बारे में बात करें, जैसे माइकोराइबो हो गया, मराकाइबो हो गया, वेनेजुएला में है, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बैकाल जो है वो आपका रूस में है। नेक्स्ट है,
कुछ लोग हैं उनके बारे में डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे इल्तुतमिश जो थे वो आपका रज़िया के पति थे, गुलबदन बेगम जो थे वो आपका बाबर की पुत्री थी, शाह तुर्कन जो है वो इल्तुतमिश की पत्नी थी, और हमीदा बनु बेगम जो है मुग़ल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है डिकेन विश्वविद्यालय के बारे में बात करें तो डिकेन विश्वविद्यालय जो है एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला एक पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। अभी 3 मार्च 2023 की बात है, ऑस्ट्रेलिया के डिकेन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, एक्टिनियम के बारे में बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन तथा क्रिप्टॉन, जीनॉन तथा रेडॉन अक्रिय ऐसे हैं। और अगर पूछा जाए कि कौन सा तत्व जो है नोबल गैस नहीं है तो एक्टिनियम ही आपका नोबल गैस नहीं है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है करंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार आपके एग्जामिनेशन में, ऑलमोस्ट 29 के क्वेश्चन जो है वो आपका पूछे गए थे। चरक संहिता के बारे में बात करें तो चरक संहिता जो है वो आपका करीब 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी जो है वो आपका स्थित है जामनगर में। नेक्स्ट है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का जो कारण है वो आपका कोआलोसिस बालू है। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए टॉक स्क्वाइड क्यों लगाया जाता है, टीके का नाम है, तो ये डिप्थीरिया से बचाने के लिए लगाया जाता है। अगर कहा जाए सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित हो सकता है, किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निक्टेथिंस के बारे में बात करें तो निक्टेथिंस एक पुष्पीय पौधा है, नेलम्बू एक जलीय पौधा है, निकोटियाना एक शासकीय पौधा है, निपेंथीस एक मांसाहार की भक्षी पौधा है। नेक्स्ट है, प्रिंस हैरी के बारे में बात करें, सॉरी प्रिंस हैरी मैंने बोल दिया, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या फिर हंसी गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का कार्य के बारे में बात करें तो भारत में जनगणना का कार्य जो है सबसे पहले 1881 में शुरू किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। संविधान की कुछ अनुसूचियां हैं, विषय हैं, जैसे तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के परिवर्तन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची जो है वो आपका राजभाषा से संबंधित है ही है। नेक्स्ट है, कुछ पुरातात्विक स्थल हैं, वर्तमान स्थानों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो निवासा है महाराष्ट्र में, ईशमपुर है कर्नाटका में, डीडवाना जो है राजस्थान में है, गुडियामा गुफा जो है वो आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के स्थानों के बारे में बात करें तो लखनऊ में तो हुआ था 1857 में 30 मई को, झांसी में हुआ जून 1857 में, मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ और बैरकपुर में हुआ था 29 मार्च 1857 में। तो सबसे ज़्यादा लेट बोल सकते हैं कि आपका यहीं पे हुआ था। चलिए, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 आरओ प्री और खंड शिक्षा अधिकारी प्री तीनों के लिए कॉम्बो बैच है, आपको अलग से कोई भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के में डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा। मंथली फ़ीस जो है वो 1200 रुपये है अगर आप मंथली जमा करना चाहें तो। इसके अलावा 2 महीने की एक साथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 2000 पे करना होगा। 4 महीने की या 5 महीने की एक साथ जमा करना चाहते हैं तो उसका भी एक प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर कहा जाता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जो भी डिटेल्स है वो दे दी जाएंगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।